एक ब्राह्मणी थी गौतमी नाम की, तो उसके बेटे को सर्प ने डस लिया। एक ही बेटा था, मृत्यु को प्राप्त हो गया और कोई साधन भी नहीं था उनके पास कि जिससे उनकी आजीविका चलती। तो एक बहेलिया था, वो भी जीव हिंसा आदि करता था। तो उसने किसी भी प्रकार उस सर्प को कैसे भी करके फंसा लिया जाल में या कैसे भी, और उस ब्राह्मणी के पास लेकर आया। कहा कि इसने आपके बालक को डस लिया है और आपका बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ है। आप कहो तो इस सर्प को मैं मार दूं। ब्राह्मणी रोने लगी, लेकिन उसने कहा कि बच्चा तो मर ही चुका है, अब इसको मारने से वो जिंदा तो हो नहीं जाएगा। और आप कहते हो कि इसने डसा है, अब क्या मालूम कौन से सर्प ने डसा है, ये पता तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा कि आप कह रही हो कि पता नहीं कौन से सर्प ने डसा है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके बालक को इसी सर्प ने डसा है। आप हाथ तो करो, मैं मारूंगा ना, आपको कुछ नहीं करना है। इतने में वो सर्प बोल उठा। ध्यान से सुनिएगा, आप अपना वर्क करिए प्लीज, लेकिन थोड़ा सा स्लो बोलिए। तो वो सर्प बोल उठा कि मेरा कोई दोष नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा कोई दोष नहीं है, हमको मृत्यु देवता ने आज्ञा दी तो मैंने इस बच्चे को डस लिया। उसी समय मृत्यु देवता वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा आप मुझे क्यों दोष दे रहे हो कि मैंने आज्ञा दी, मुझे आज्ञा काल देवता ने दी है, तब मैंने तुमको दी, इसमें मेरा क्या दोष है। उसी समय काल देवता भी वहां पे प्रकट हो गए। तब उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही जन्म लेता है और कर्मों के आधार पर ही उसकी मृत्यु होती है। जैसा कर्म करता है वैसा प्रारब्ध बनता है। जिसे आप किस्मत कहते हो कि हमारी किस्मत में ये नहीं, हमारी किस्मत में वो नहीं, तो आपकी किस्मत में जो है, आपको जो अभी मिल रहा है, आपने वही बीज बोया है, अच्छा या बुरा। अगर जीवन में सुख है, आपने पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, और अगर जीवन में दुख है, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन पाप किया होगा। जीवन में सुख का उदय अर्थात पुण्यों का उदय हुआ है, और अगर जीवन में दुख आ जाए तो समझ लो हमारे पापों का उदय हुआ है। अब किसी किसी को अगर ये लगे कि हमको दुख नहीं भोगना, बहुत लोग होते ना आत्महत्या कर लेते, कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी मुसीबत खत्म हो गई? बताओ। उनको ये लगता है कि हमने अपने आप को मार दिया तो हमारी मुसीबत खत्म हो गई, मतलब समस्या का समाधान हो गया। बिल्कुल नहीं, जन्म तो होगा, जिस भी शरीर में जाओगे जन्म तो होगा ही होगा। जहां से समस्या को तुमने छोड़ के अपने शरीर का त्याग किया, वहीं से समस्या फिर शुरू होगी। जहां पे तुमने छोड़ी है ना, वहीं से फिर शुरू होगी। प्रारब्ध बिना भोगे कट नहीं सकता। वो अलग बात है कि ईश्वर की हेतु की कृपा हो जाए, वो अलग बात है कि आपकी भक्ति से, आपके भाव से, आपकी सरलता से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो आपके प्रारब्ध को काट दें, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो जीवन में किया है वो भोगना पड़ेगा।